तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। तो आप लोग जानिए, स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें चार साइड होते हैं। चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और उन चारों साइड के द्वारा जो फिगर बनता है उसके अंदर चार एंगल बनते हैं। वे एंगल कौन कौन हैं? इस फिगर में आप देखिए, ए से बी तक एक साइड, बी से सी तक सेकेंड साइड, सी से डी तक थर्ड साइड, और डी पे ए तक साइड नंबर 4। तो ये जो ए बी है, बी सी है, डी सी है और ए डी है, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो जो स्क्वायर होता है उसकी चार साइड होती है और चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, और स्क्वायर के अंदर चार एंगल बनते हैं। चार एंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और हम देख रहे हैं चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। तो इट्स क्लियर दैट ऑल एंगल्स इन ए स्क्वायर आर इक्वल। एंगल के चारों, स्क्वायर के चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं और सब आपस में इक्वल होते हैं, कोई कम और अधिक नहीं होता है। स्क्वायर की साइड भी आपस में बराबर होती है, जैसा कि फिगर के नीचे मैंने लिख दिया है। अब देखिए, यहां है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जैसा कि यहां है, एंड ऑल फोर एंगल्स ए बी सी डी ऑल एंगल आर 90-90 डिग्री। ये तो हो गया स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे आता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। मुझे एक साइड पता हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे और एरिया आ जाएगा। और साइड स्क्वायर जहां लिखा हो उसको हम साइड इंटू साइड दो बार लिख सकते हैं, तो एरिया निकल जाएगा साइड के फार्मूले से। कि साइड पता रहेगा तो एरिया हम निकाल सकते हैं। अब आइए, एरिया अगर पता हो और आपसे साइड पूछ ले तब क्या करोगे? साइड निकालने के लिए एरिया का रूट निकाल देंगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, एरिया का वर्गमूल निकाल देंगे। अब सवाल में आएगा तो क्वेश्चन में आएगा, लगा कर दिखाएंगे। फिर अगला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पहले जानो पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी फिगर में, किसी भी डायग्राम में एक पॉइंट से शुरू करो और ऐसे इसके किनारे किनारे घूमते घूमते फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाओ, मीन्स आप चक्कर लगा लो। तो किसी भी फिगर का एक चक्कर लगा लेना पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मीन्स होता है एक चक्कर पूरा। ठीक? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे चारों किनारे घूमने की जरूरत नहीं है। एक साइड लिखकर चार का गुणा कर दो, क्योंकि चारों साइड, फोर साइड आर इक्वल। तो वन साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइड का प्लस आ जाएगा। मीन्स एक साइड में 4 का मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाता है। ये स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला है साइड इंटू 4। अच्छा, अब आते हैं, देखते हैं, अगर हमारे पास न तो एरिया पता हो, न तो साइड पता हो, न तो पेरीमीटर पता हो, ऐसी स्थिति में
जब हमसे कहा जाए कि स्क्वायर का साइड बताओ और केवल केवल किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया हो। अब सोचोगे डायगोनल क्या होता है, तो देखो आपके पास एक फिगर है, ये हो गया स्क्वायर ए बी सी एंड डी। डायगोनल सीढ़ी जैसी तिरछी रेखा मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऐसे क्रॉस मिला लो, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे डायगोनल। तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC इक्वल टू डायगोनल। AC को हम लोग कहेंगे डायगोनल। अब अगर मुझे डायगोनल पता हो और साइड निकालना हो तो सीधा सा फार्मूला, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल बाई डायगोनल अपान अंडर रूट 2। डायगोनल के बटे रूट 2 कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन करने पर जो आएगा वो साइड निकल जाएगा। इतने फार्मूले को जानने के बाद तब हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को भी लगा करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, विच जिसका वन साइड इज 13 मीटर लॉन्ग। ऐसा स्क्वायर फील्ड है जिसका वन साइड 13 मीटर लॉन्ग है। आप जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। अगर एक साइड 13 मीटर लॉन्ग है, इसका मीन्स हो जाएगा स्क्वायर के चारों साइड 13 मीटर लंबे होंगे। ऐसे में पहले हम नोट करेंगे स्क्वायर का साइड क्या है। लगाना शुरू करेंगे तो लिख देंगे साल में, सब हम यहां पे लगाना शुरू कर रहे हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 13 मीटर। देखिए आपके सामने लिखा था 5 इक्वल टू 13 मीटर। अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, इसलिए मैं साइड इंटू साइड लिख दिया। अब साइड है 13, आप लिखिए 13 मीटर इंटू 13 मीटर। गुड। अब 13 का 13 में मल्टीप्लाई कर लो। आप 13 में 13 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे आएगा 169, और जब मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप जानिएगा एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, मुझे अंत में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखना होता है। इसलिए कि दो बार साइड लिखते हैं, दोनों बार यूनिट रहेगा, मीटर और मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड में साइड का मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट पर स्क्वायर लगा दो, आंसर क्लियर। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड विच वन साइड इज 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका वन साइड 20 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। अब आप देखिए कि आपके इस क्वेश्चन में स्क्वायर का साइड दिया कितना है,
हमें तो स्क्वायर का साइड दिख रहा है 20 सेंटीमीटर। अब हम साइड के जगह पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर और फिर साइड के जगह पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। देन मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर का एरिया निकल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लगाना शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें हमारे पास साइड रहेगा ही नहीं। अब जब साइड नहीं रहेगा तो हमसे कुछ और पूछेगा, देखते हैं। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया निकालिए विच पेरीमीटर इज 120 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर के द्वारा पहले साइड निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का साइड निकालेंगे। लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 4। ये फार्मूला होता है। अगर पेरीमीटर में 4 का डिवीजन कर दिया जाए तो साइड आ जाएगा। अब पेरीमीटर क्या है? 120 मीटर दिया है, इसी में 4 का डिवीजन कर दो। 4 3 जा 12, 4 से 12 को काटा तो 3 बार, 4 3 जा 12, आ गया 0, आ गया 30 मीटर। ये 30 मीटर आ गया साइड। साइड आने के बाद हम निकालेंगे एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला आप लोग तो जानते ही हैं, साइड इंटू साइड होता है। साइड आ गया 30 मीटर, तो हम 30 मीटर इंटू 30 मीटर 2 बार लिख देंगे। 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये दोनों डबल जीरो लिख लो और 3 3 जा 9 कर लो। में 30 में 30 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 900 और मीटर मीटर का गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कहा था फाइंड द एरिया, तो हमने निकाल दिया एरिया। एरिया हो गया 900 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर में 4 का डिवीजन करिए, तुरंत साइड आ जाएगी। देखिए साइड निकालने के लिए पेरीमीटर में बटे 4 करते हैं, साइड आ जाती है। और जब साइड आ जाएगी तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। 30 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा और एरिया में मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से पेरीमीटर दिया होने पर हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा है इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। किसी स्क्वायर फील्ड का वन साइड 120 मीटर, स्क्वायर फील्ड का वन साइड दिया है 120 मीटर। फिर क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। उस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? भाई आपके सामने स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है, उसके वन साइड का लेंथ दिया है, आपको निकालना है पेरीमीटर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं पेरीमीटर कैसे आता है। तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड।
स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड लिखते हैं। और देखिएगा साइड कितना दिया है, लिखा है इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 120, वन साइड का लेंथ दे दिया है 120 मीटर। अब 120 मीटर में जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पेरीमीटर। करिए 4 का 0 में करेंगे 0, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, मीन्स हो गया 480 मीटर। ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर। और हमसे कहा था व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड, इस फील्ड का जो स्क्वायर फील्ड है इस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर आ गया साइड इंटू 4, 120 इंटू 4 कर दिया तो आ गया 480 मीटर। इस तरह से स्क्वायर का साइड पता होने पर उसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं।